नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगा लाइफ में। कैसे हैं आप सब? मैं उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में, इस वीडियो में मैं आपको मून सैल्यूटेशन के बारे में बताऊंगी, चंद्र नमस्कार। पहले बात करते हैं कि चंद्र नमस्कार हमें करना कब चाहिए। वैसे तो हम इसे किसी भी टाइम कर सकते हैं, बट उस टाइम हमारा पेट खाली होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप खाना खाने के बाद इसको करने लग जाओ। खाना खाने के कम से कम 3 से 4 घंटे के गैप के बाद हम कर सकते हैं, सुबह या शाम को। पर सबसे बेस्ट टाइम जो है, सही वक्त अगर बोला जाए चंद्र नमस्कार करने का, तो वो तब होता है जब चंद्रमा की उपस्थिति हो, और वो होती है रात के समय, शाम के समय। जब चंद्रमा आकाश में दिखाई दे, अगर उस दौरान चंद्र नमस्कार की प्रैक्टिस की जाए तो उसका फ़ायदा ही अलग मिलेगा। जैसे सूर्य नमस्कार हम सुबह अर्ली मॉर्निंग करते हैं, सूरज की उपस्थिति में करते हैं, उससे एनर्जी को ग्रहण करते हैं। तो इसी तरह चंद्र नमस्कार भी अगर चंद्रमा की उपस्थिति में किया जाएगा तो हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। फिज़िकली, मेंटली और स्पिरिचुअली, तीनों तरह के हमें बेनिफिट्स मिलेंगे। चंद्र नमस्कार जो काफ़ी स्टेप्स हैं, 12 स्टेप्स सूर्य नमस्कार जैसे ही होते हैं। जैसे कि सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप्स होते हैं, चंद्र नमस्कार में 14 स्टेप्स होते हैं। 12 स्टेप्स सूर्य नमस्कार वाले ही रहते हैं, उसमें 2 स्टेप्स ऐड करते हैं जिसे अर्ध चंद्रासन कहा जाता है। वो कब ऐड होता है? अश्व संचालन आसन के बाद। अगर आपको आसन के नाम नहीं मालूम है, सूर्य नमस्कार हम करते हैं पर आसन के नाम कई लोगों को नहीं मालूम होते हैं, तो आज मैं आपको साथ साथ आसन के नाम भी डिस्क्राइब करूँगी, अच्छे से उनके नाम बताऊँगी। और ये भी बताऊँगी कि उस आसन के दौरान आपके फिज़िकली कहाँ, किस अंग के ऊपर अब उसका प्रभाव पड़ेगा, कहाँ वो आपको फ़ायदा देगा, मेंटली और स्पिरिचुअली भी। तो चलिए बढ़ते हैं चंद्र नमस्कार की तरफ। मून सैल्यूटेशन किस तरह किया जाए। सबसे पहले अपने मैट के स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे, एज पे इस तरह खड़े हो जाएं। आपका मैट पीछे पूरी तरह से खाली रहना चाहिए। ऐसे नहीं खड़े होंगे, इस तरफ मुंह करके नहीं खड़े होंगे, आपके पीछे मैट पूरा खाली होना चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट पे आते हुए समस्थिति में आएंगे। समस्थिति, पैरों को जोड़ के रखना है एकदम। माइंड को अच्छे से प्रिपेयर करिए, बॉडी को अच्छे से प्रिपेयर करिए। पहले एक लंबा गहरा सांस लीजिए और फिर धीरे धीरे सांस को एक्सहेल एंड स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला आसन है प्रणाम आसन, जिसमें हम प्रणाम की स्थिति में जाते हैं। किस तरह? दोनों हाथों को साइड से ले जाते हुए ऊपर नमस्कार मुद्रा, फिर धीरे से हाथों को जोड़ते हुए ऐसे चेस्ट के आगे लेके आएंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप्स, प्रणाम आसन। उसके बाद धीरे धीरे दोनों बाजू सीधी करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और यहाँ से अपने पैल्विक रीजन को आगे की तरफ पुश करते हुए अपनी बैक को पीछे की तरफ झुकाना है। हस्तोत्तान आसन, इस तरह से। और फिर धीरे धीरे बॉडी को सीधा करेंगे, सांस छोड़ते हुए अपनी लोअर बैक से, कमर के नीचे वाले हिस्से से आगे की तरफ झुकना है। धीरे 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 पूरा नीचे की तरफ। ये हुआ पाद हस्त आसन। अब यहाँ से जाएंगे अश्व संचालन। क्या करेंगे? पहले अपनी गर्दन को ऊपर करिए। अगर मुश्किल लगता है डायरेक्टली, कई लोगों के हाथ ऐसे ज़मीन पे नहीं लगते हैं, सिर्फ यहीं तक हाथ आते हैं उनके, तो उनके लिए क्या है, नीज़ को थोड़ा सा बेंड कर लीजिए, इस तरह से थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। उसके बाद अपना जो राइट वाला लेग है उसको पीछे की तरफ लेके जाएंगे और जो लेफ़्ट वाला पैर है उसको इस तरह से दोनों हाथों के बीच में रखेंगे। ये चीज़ हमें चेक करनी है। ऐसा नहीं हाथ आगे हैं या हाथ पीछे हैं, पैर यहाँ, दोनों हाथ साइड पे, और आपका जो ये वाला नी है, लेफ़्ट वाला नी आपके एंकल के ऊपर ही आना चाहिए। ये चीज़ हुई। धीरे से उस लेग को नीचे की तरफ रखते हुए पैर को पीछे से फ्लैट करेंगे। अभी हाथ ज़मीन पे हैं, यहीं पे होल्ड रखेंगे। ये हुआ अश्व संचालन आसन। उसके बाद धीरे से अपनी कमर को सीधा करते हुए इस तरह से हाथों को उठाना है
अपना बैक को सीधा करना है। ये वाली लेग एकदम सीधी रहेगी। इस नी को पूरा एंकल के ऊपर प्लेस करते हुए रखना है, ध्यान देंगे इस बात का। उसके बाद हम करेंगे अर्धचंद्रासन। दोनों हाथों को धीरे से ऊपर ले जाते हुए और फिर थोड़ा सा पीछे की तरफ झुकेंगे, जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करेगी। और फिर धीरे से वापस आएंगे। इस तरह से पैर को टक इन करेंगे, लेग को लिफ्ट करेंगे। अब जाएंगे पर्वत आसन। लेफ्ट वाला पैर भी पीछे ले जाइए। दोनों पैरों को एक साथ इस तरह जोड़ के रखना है। पर्वत आसन में एड़ी हो सके तो ज़मीन पे लगा के रखिए और अपनी गर्दन को दोनों हाथों के बीच में रखिए इस तरह से। अब हम करेंगे अष्टांग नमस्कार। सबसे पहले देखिए हाथों को और पैरों को जहाँ एक बार एडजस्ट कर लिया, बार बार नहीं हिलाएंगे उनको। धीरे से अपने घुटने नीचे रखेंगे हम ज़मीन पे। उसके बाद कोशिश करिएगा, कुछ लोग इसको इस तरह करते हैं, ये गलत है। हमें अपनी चेस्ट रीजन को, चेस्ट को अपने दोनों हाथों के बीच में लेके आना है। ये देखिए इस तरह से, पेट को नीचे नहीं लगने देंगे। अपनी चेस्ट को दोनों हाथों के बीच में लाइए। हिप्स ऊपर की तरफ है, पेट ज़मीन से ऊपर की तरफ है। फिर ठोडी को लगाएंगे। जो कोहनियाँ हैं वो शरीर के साथ लगी रहेंगी, ऐसे नहीं करना है। अष्टांग नमस्कार। उसके बाद एकदम बॉडी को स्ट्रेट करते हुए धीरे से भुजंगासन। इस तरह से कंधे ऊपर नहीं, कंधे नीचे की तरफ, पैर आपस में जुड़े रहेंगे। यहाँ से हम फिर जाएंगे पर्वत आसन में। इस तरह अपने पैरों को टक इन करते हुए फिर पैरों पे आना है। एड़ी को नीचे लगाना है ज़मीन पे इस तरह से। अभी स्टार्टिंग में हम अपना राइट लेग पीछे लेके गए थे, तो अब राइट लेग ही आगे आएगा। कुछ लोगों का सिर्फ यहाँ तक आता है, यहाँ तक आता है, पैर पूरा आगे तक नहीं आता। जबकि हमें जो हाथ रखा हुआ है उसका हमें ध्यान रखना है, निशानी रखनी है उस हाथ की कि हमें पैर को यहाँ तक लेके आना है। तो अपने राइट वाले हैंड से इसको थोड़ा हेल्प करेंगे हम, इस तरह आगे आगे इस तरह करते हुए पूरा यहाँ तक लेके आइए, ये चीज़। और पीछे वाला लेग ज़मीन पे, पैर बिल्कुल सीधा। इस पोज में हम होल्ड करेंगे। इसके बाद फिर धीरे से अर्धचंद्रासन में जाएंगे। कमर को सीधा करते हुए, पीछे लेग को सीधा रखते हुए, बॉडी का अच्छे से बैलेंस करते हुए, अच्छे से पोज लेते हुए, धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर इस तरह से। और फिर धीरे से वापस पैर को टक इन करें, लेग को ऊपर उठाएं। अब इस वाले पैर को भी आगे ले आएं। फिर से पादहस्तासन, हाथ ज़मीन पे इस तरह। अगर आपका ज़मीन पे नहीं लगता है तो आप इतना ही होल्ड करिए। अगर ज़मीन से लगा सकते हैं तो पूरा फोरहेड अंदर की तरफ। और फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, कंधे ऊपर, हाथ ऊपर, और फिर धीरे से एकदम सीधा दोबारा से हस्तोत्तानासन पीछे की तरफ। और फिर धीरे धीरे प्रणामासन आखिरी में। तो ये था चंद्र नमस्कार। मैंने अभी एक साइड से आपको करके दिखाया राइट लेग। याद रखिए, हम अपनी अश्व संचालन में अपना राइट लेग पीछे लेके गए थे। आपको अभी सेट कंप्लीट करना है। सेकंड में आपको लेफ़्ट वाला लेग पीछे लेके जाना है, फिर वापसी पे लेफ़्ट लेग ही आगे लेके आना है। मैं भी ये करके दिखा देती हूँ आपको फिर एक बार, फिर आसन के नाम रिपीट करके बता देती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रणामासन, हस्तोत्तानासन, पादहस्तासन, अभी राइट लेग पीछे जाएगा, अश्व संचालन, अर्धचंद्रासन, दोबारा से वापस पर्वतासन, पैर एक साथ, अष्टांग नमस्कार, नीज, चेस्ट और चिन, भुजंगासन,
पर्वतासन। लेफ्ट लेग पहले गया था तो लेफ्ट लेग आएगा। अब फिर से अश्व संचालन, यहाँ तक आया है तो हाथ से पकड़ के लाइए इस तरह से, पीछे वाला लेग नीचे ज़मीन पे। फिर अर्धचंद्रासन, वापस पादहस्तासन में आएंगे। धीरे से हस्तोत्तानासन, पहले सीधा और वापसी पे प्रणामासन। तो ये दोनों साइड से मैंने आपको अच्छे से क्लियर करके बताया, पहले राइट लेग फिर लेफ्ट लेग। तो ये था चंद्र नमस्कार। देखिए, जब हमने हस्तोत्तानासन और पादहस्तासन किया तो हमारे पेट पे, हमारी बैक के लिए बहुत अच्छे आसन हैं वो दोनों। जब हमने अश्व संचालन और चंद्रासन किया वो हमारी लेग्स के लिए बहुत अच्छे आसन हैं। पर्वतासन ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छा आसन है। भुजंगासन आपके चेस्ट के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया आसन है। उसके बाद आसन रिपीट होते हैं। तो इस तरह ये सारे आसन हमारे चक्रास पे भी अपना स्पिरिचुअली इफ़ेक्ट डालते हैं, हमें हमारी बॉडी को इंटरनली सही रखते हैं, बॉडी को जो हार्मोनल्स हैं उनके सिक्रीशन को बहुत अच्छे से रखते हैं। और चंद्रमा क्या देता है? ठंडक देता है। तो जो मून सैल्यूटेशन है, चंद्र नमस्कार है, वो करने से मन शांत रहता है, एक स्टेबिलिटी बनी रहती है शरीर के अंदर, मन के अंदर, दिमाग के अंदर। तो ये इसका तरीका था और कुछ इसके फ़ायदे थे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सब अच्छे से समझ में आया हो। तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए। शाम को करना है, चंद्रमा की उपस्थिति में, उसकी वो जब चंद्रमा आकाश में दिखाई दे तो इस बात का ध्यान रखिए कि पेट खाली हो, तब प्रैक्टिस करिएगा। चलिए, योगा लाइफ के साथ जुड़े रहिए। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तीनों जगह योगा लाइफ को फॉलो कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।